जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में विकसित किस रॉकेट के विस्तारित रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए अनल, बी पिनाक, सी रुस्तम या डी अग्नि। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जदयू विधायक गोपाल मंडल के घर डिलीवरी पहुंचाने गए डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के आवास पर डिलीवरी देने पहुंचे युवक के साथ मारपीट की घटना हुई। दरअसल बरारी थाना पहुंचे फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय आदित्य ने विधायक गोपाल मंडल के साथ घूमने वाले कुणाल बैकुंठ पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही FIR के लिए बरारी थाने में आवेदन भी दिया है। बरारी थाना अध्यक्ष को उसने जब आवेदन सौंपा तो थाना अध्यक्ष 2 गवाह लाने की बात करने लगे। थाना अध्यक्ष ने उल्टा पीड़ित से ही बुरे तरीके से बात करते हुए कहा कि 2 गवाह लाओ तभी आवेदन लिया जाएगा। युवक का सिर फटा हुआ, गाल फटा हुआ, खुद युवक साक्ष्य, लेकिन थाना अध्यक्ष को 2 गवाह चाहिए। बीते कई मामलों में थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार का रवैया इसी तरीके का रहा है। सिटी ASP पूरन झा के दबाव के बाद मामले में आवेदन लिया गया। सिटी ASP पूरन झा से फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आवेदन लिया गया है, FIR कर मामले की जांच की जाएगी। पीड़ित युवक ने बताया कि गोपाल मंडल के आदमी कुणाल बैकुंठ ने स्मार्ट वॉच का ऑर्डर किया था। उनको डिलीवरी कर हम वापस चले आए। फिर उन्होंने फोन कर बुलाया और गलत पार्सल बता बुरी तरह से मारपीट की। साथ ही पार्सल और रुपया दोनों लेकर सादे पेपर पर भी दस्तखत करवा लिए। युवक ने कहा कि विधायक ने उल्टा बरारी पुलिस को घर पर बुला लिया। बरारी पुलिस वहां पहुंची, मिठाई खाई, लस्सी पी और वहां से निकल गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच सिटी ASP पूरन झा करेंगे। बैठ के मरवा रहा। हाँ, उन सामने भी था। मरवा रहा। क्या हुआ? आपका नाम क्या है? आदित्य आजाद। आदित्य आजाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पड़गड़ी सवर भागलपुर के रहने वाले। क्या करते हैं? डिलीवरी बॉय का काम करते हैं फ्लिपकार्ट में। क्या हुआ था आज घटना? आज घटना ये हुआ कि विधायक जी के गार्ड साहब का एक पार्सल आया था। कौन विधायक? गोपाल मंडल विधायक जी, वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। तो उनका एक पार्सल आया था तो हम देने के लिए गए उनको। तो पार्सल दे दिए और पैसा लेके वहाँ से चले आए हम। तो कुछ देर गए तो फ़ोन किया हमको कि आओ यहाँ, तुम कुछ गड़बड़ी है इसमें। तो हम फिर लौट के गए उसके पास। गए तो वो बोले कि बैठा लिया हमको पहले, उसके बाद मेरा फ़ोन। कौन बैठाया? उनका गार्ड। अच्छा, गार्ड का नाम है? हाँ, गार्ड। क्या नाम है? जो गार्ड का नाम है, क्या था नाम? कुणाल बैकुंठ सिंह नाम है शायद उसका। सरकारी गार्ड है? पता नहीं सर कौन सा गार्ड है। बैठा लिया, मोबाइल मेरा ले लिए, उसके बाद मारने लगे। विधायक जी भी बैठे थे सामने ही, मारने लगे। मार के उसके बाद बैठा दिया। क्या चीज़ मारे? हाथ में बटिया उठिया पहना हुआ था पूरा, उसमें मार दिया। कान में इधर भी मार दिया। उसके बाद बैठा के हमको बोलता है तुमको अब जेल जाएगा। तो फ़ोन किया यहाँ थाना को, थाना से गए। एक दरोगा जी थे, 2 गार्ड थे। वही लोग फोन किया? हाँ, वही लोग बुलाए। विधायक जी खुद फ़ोन किए थे। तो गए तो ये लोग भी गए तो बैठ के मिठाई उठाई खा लिए, लस्सी उस्सी पी के चले गए। आपको वहीं छोड़ दिया? हाँ, हमको वहीं छोड़ दिया। ऐसे ही स्थिति में? हाँ, ऐसे ही स्थिति में ब्लड चल रहा है। मेरा गमछी बांधा हुआ है सर में। ब्लड चल रहा था, प्रशासन गया फिर भी इसको। और 2 सिंपल पेपर पे उसने ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवा लिया, आधार कार्ड लिखकर नंबर ले लिया और एक पेपर लगे, एक एप्लीकेशन लिख के भी रख लिया सिग्नेचर करवा के। फिर थाना कैसे पहुँचे? थाना पहुँचे, फिर हम बाहर निकले वहाँ से, बोला कि तुम जाओ अब। अच्छा, तो फिर थाना आ गया आप? वहाँ से बाहर आए, फिर मैनेजर को फ़ोन किया, फिर बोले अच्छा ठीक है हम आते हैं। बड़ा बाल था उसका जो मारा था? हाँ, बाल बड़ा था। कितने बजे घटना है? ये अभी जस्ट आधा घंटा पहले का था। फिर से अपना नाम बताइएगा। आदित्य आजाद। कहाँ कर वो? घर पर घड़ी है, पर घड़ी लैलक तरफ पड़ता है वो।
कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं अपना पता, और फिर जाने के बाद फिर शायद कस्टमर जैसा बताया कि अंदर से सामान एक मिसिंग था। तो ये लड़का मेरा समझाने का उनको कोशिश किया है कि अंदर सामान आप रिटर्न का पॉलिसी होता है फ्लिपकार्ट का, आप रिटर्न कर सकते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन वो बात सुने नहीं, और जैसा भी लड़का मेरा बताया मास्टर है जिनके साथ शायद वहाँ कुछ लोग थे, उसमें से एक मारपीट की है और इसका सामान भी ले लिए, रख लिए, और पैसा जो दिए थे वो भी अपना थाना क्या बोल रहा है? थाना आया तो यहाँ पे पहले FIR हम लोगों ने आवेदन लिखा। पहले गए तो बोले थोड़ा सा वेट करने के लिए, और फिर आने के बाद फिर बोले कि मेरे को गवाही चाहिए, क्योंकि लड़के के साथ तो कोई था नहीं। तो वो गवाही के तौर पे मांग रहे हैं कि गवाही दीजिएगा, उसके बाद फिर हम FIR लेंगे। क्या लग रहा है, थाना क्या मान्य करना चाह रहा है? अब ये तो वही बताएंगे थाना से। आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो वो कुछ कंफर्म बता नहीं रहे हैं। वो बोले कि आवेदन दे दीजिए, उन पर कार्रवाई हम करेंगे। नाम बताइए अपना। अविनाश मेहता। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में घर में मिला 2 शक्तिशाली बम और धमकी पत्र। भागलपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नवनिर्मित मकान को उड़ाने के लिए 2 शक्तिशाली बम घर के अंदर रखे गए थे। साथ ही धमकी भरा पत्र भी मिला है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर 2 बम और धमकी भरा पत्र जब्त कर लिया और मामले के अनुसंधान में जुट गई। जानकारी के अनुसार हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौर्या कॉलोनी में जगदीशपुर के निवासी रंजीत सिंह मौर्या कॉलोनी में घर का निर्माण कर रहे थे, जब उसकी पत्नी आभा कुमारी ने सुबह 9 नवनिर्मित मकान में काम करने पहुंची तो घर के अंदर जमीन पर एक धमकी भरा पत्र देखकर भयभीत हो गई और स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर हबीबपुर थाना पुलिस ने पहुंचकर बम और पत्र को बरामद कर लिया। वहीं मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बम लेकर चले गए और पत्र के बारे में पूछने पर पुलिस ने बताया कि जिसने बम और धमकी भरा पत्र दिया है उससे आप शक पाएंगे, इतना कहकर वो चले गए। हालांकि पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि लगातार भागलपुर जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भागलपुर पुलिस मौन बनकर बैठी है। घर में था। कितना पीस बम था? 2 पीस। कैसा बम था? क्यों रखा गया था? क्यों रखा गया था हमको क्या पता। चिट्ठी उट्ठी भी मिला है? चिट्ठी पर रखते, चिट्ठी था या सादा पन्ना था, उस पे रखा हुआ था, हम पढ़ नहीं पाए। तो पन्ना है, चिट्ठी कहाँ है? वो लेके गया प्रशासन। कौन? पुलिस ले गई। आपको नहीं बताया चिट्ठी में क्या है? किसी को नहीं बताया। इस जगह तो 25 आदमी थे। आप पूछे तो क्या बोले वो लोग? पुलिस वाले पूछे जाइए, कुछ नहीं है। क्या बोला आप शिकायत करने पे? और फिर गए थानों में बोले कि उसे शक पाइएगा आप। कौन बोला? पूछने आए हैं, चेक करने आए हैं। कौन बोला? वो जो थानों में जो बैठे थे दरगाह साहब काउंटर पे, वो क्या बोले? बोले उसे शक पाइएगा, ऐसे ही आते रहता है, वो ऐसे ही होते रहता है। कोई रख दिया, क्या टेंशन लीजिएगा। अच्छा, चाहिए फोन तोन करेगा तो हमको नंबर दीजिएगा। गंगा में हो रहे कटाव का कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने किया निरीक्षण। बोले कटाव रोकने में सरकार विफल। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर व फरका पंचायत में गंगा में भीषण कटाव हो रहा है। लगातार खबर दिखाने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने आज कटाव स्थल पहुंच जायजा लिया। उन्होंने वहां के बाशिंदों और किसानों से बातचीत की तो सबने कहा कि जो कटाव रोकने का कार्य अभी किया जा रहा है वो अगर पहले हुआ होता तो ऐसे हालात नहीं होते। वहीं अजीत शर्मा ने कटाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कटाव काफी तेज हो रहा है, किसानों का जमीन काटकर गंगा में समा गया है। सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटना जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पर बात करेंगे और किसानों को मुआवजा दिलवाएंगे। बता दें कि बीते 10 दिनों से रजंदीपुर व फरका पंचायत में भीषण कटाव हो रहा है। सड़क टूटकर गंगा में समा गई। कटाव हो जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा गंगा में जियो बैग डाला जा रहा है। हमें सूचना जब मिली कि यहाँ पे एकड़ का एकड़ जमीन, हजारों एकड़ कट गया जमीन और कोई प्रोटेक्शन नहीं सरकार करी। अभी देख रहे हैं कि बोला में बारू भर के, जबकि देखिए सड़क जो बना है PCC वो भी कट गया था।
पूरे हजारों एकड़ जमीन कट गए, किसानों के फसल नष्ट हो गए। बिल्कुल सरकार सोई हुई है, नींद में है, और जो यहाँ प्रशासन के पदाधिकारी उनको भी पता नहीं है। तो ऐसे पदाधिकारियों क्यों पदस्थापित करते हैं जो कि जनता का ख्याल नहीं रख सकता है। इस तरह किसानों का जमीन कट रहा है, गरीब लोग हैं, एक एकड़ 2 एकड़ जमीन है, कोई ऐसा नहीं है कि 100 एकड़ वाले हैं कि 10 एकड़ कट गया। यहाँ पर आप देखिए ना, लंबा 3-4 किलोमीटर में लीजिए, पूरे जमीन कट के लोग बोल रहे हैं कि 300 फीट आगे था, 8 दिनों में ये कट गया। तो कोई पहले से सुरक्षा नहीं, प्रोटेक्शन वाल नहीं। तो सरकार से मांग करेंगे कि आप तो पहले जिनका जमीन कटा है उनको जमीन का कीमत दीजिए, और जो फसल नष्ट हुआ है वो दीजिए, और इसको फिर से ऐसा प्रोटेक्ट करिए कि आगे 1 इंच भी जमीन न कटे, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि जनता प्रतिनिधि चुनती क्यों है एमएलए और एमपी को? उनके लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। विधायक ने मनरेगा के नए भवन का किया उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में मनरेगा नए भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अपने एनडीए कार्यकर्ताओं विजय सिंह, अरुण चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी संजय झा ने विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को बुके देकर स्वागत किया। उद्घाटन के दौरान विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि मनरेगा के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, जिससे प्रखंड के 19 पंचायत के कार्यभार नए भवन में किया जाएगा और अब पंचायतों में अवरुद्ध कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही मनरेगा पदाधिकारी संजय कुमार झा ने बताया कि पुराने भवन होने के कारण कार्यों में बाधा आती थी। अब नए भवन बनने से प्रखंड के 19 पंचायतों में कार्य प्रगतिशील होगा। मनरेगा योजनाओं की तमाम तरह की योजनाओं का कार्यों में प्रगति होगी। साथ ही मुखिया संजीव कुमार सुमन ने भी नए भवन बनने पर अच्छी पहल करते हुए वृक्षारोपण सहित अन्य कार्यों में तेजी लाने की बात कहते हुए भागलपुर जिले के नंबर 1 प्रखंड होने की बात कही। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, नोमान अंसारी, संजय कुमार मंडल, सदानंद सिंह, मुकेश कुशवाहा, प्रभा सिंह, रूबी देवी, नीलम देवी, रीना देवी, रानी देवी, अनिल सिंह, अरविंद कुमार, विकास कुमार कर्ण, चंदन कुमार, मदन मंडल मुखिया मिरहट्टी, नया गांव मुखिया राहुल राय, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन पासवान, लेखपाल प्रदीप कुमार सहित तमाम जनप्रतिनिधि व मनरेगा कार्यालय के कर्मचारी सहित एनडीए के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। मौका है कि आज जहां एक तरफ मनरेगा, आप नाम सुन के ही चौंक गए होंगे और दिल में एक खुशी, एक उमंग आई होगी। इस कोरोना काल में तो खासकर आप देखे होंगे कि मनरेगा जिस तरह से हम आम जनों के लिए, आम परिवार के लिए, मजदूर किसान के लिए, जिनके सामने एक विकट परिस्थिति थी, मनरेगा कैसे रामबाण की तरह उनके सामने आई रोजगार सृजन को लेके। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए दुनिया मारो मारो फिर रही थी, लेकिन अगर आप वृक्षारोपण कार्यक्रम जहाँ से आप सोचते हैं वो कहीं न कहीं एक तरह से मनरेगा का ही देन है। आज जल जीवन हरियाली जिस रूप में खड़ा है उसका सृजन करता अगर है तो वो मनरेगा कार्यक्रम ही है। इसके अलावे आम जनों के हितों में किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, मैं समझता हूं कि पुराने बिल्डिंग में जहां हमारे अफसरान बैठ के काम करते थे और अपने आप को इरिटेशन में पाते थे, आज अगर इस नए बिल्डिंग में आके अपने स्वच्छ माइंड से और साफ दिमाग से अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो एक बेहतर उम्मीद के साथ हम लोग काफ़ी जो है इस आशा और उम्मीद पे हैं कि कुछ और बेहतर होगा। इसको अगर सामान्य रूप से कहें तो ये बिल्डिंग नहीं है बल्कि आम जनों के लिए एक मंदिर स्वरूप है और हम इस मंदिर में और ये जनप्रतिनिधियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनरेगा के तहत जो भी योजनाएँ चलती हैं उसमें जो भरपूर सहयोग करें और जो है अधिक से अधिक जो कि लाभुक हैं उनको जो है काम मिले, चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो, चाहे वो मनरेगा का काम हो। इंदिरा आवास में जो भी काम होता है उसका मजदूरी मत का जो पैसा जो है मनरेगा से ही दिया जाता है। और मनरेगा में जो निजी भूमि की भी जो कई प्रकार की योजनाएँ हैं, जैसे कि वृक्षारोपण की योजना, पशु शेड का निर्माण, बकरी शेड का निर्माण, खेत वृद्धि की योजना। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लाभुक इस योजना का जो है लाभ उठाएं और जनप्रतिनिधि एवं यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनसे क्या कहते हैं कि आदरपूर्वक कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को जो है लोगों को बताएं ताकि अधिक से अधिक मनरेगा का जो कार्य हो पाए। सर, पुराने भवन के कारण बहुत सारे कार्य पंचायत में नहीं हो पाए, अब तो नया भवन बन गया, क्या अब कार्य क्या है? नया भवन बना हुआ, यहाँ पर जो है काफ़ी रूम है और ताकि इसमें हर रूम में जो है नवगछिया स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान अवध असम एक्सप्रेस से शराब के नशे में गिरफ्तार। नवगछिया स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान अवध असम एक्सप्रेस से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया।
जवान छपरा जिले के कोया थाना के कुमना निवासी विनोद सिंह हैं। बताया गया कि जवान शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। यात्रियों ने इसकी सूचना नवगछिया जीआरपी थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने ट्रेन से जवान को शराब के नशे में हिरासत में लिया। उसे मेडिकल जांच के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच की तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इस संबंध में आरोपित के विरुद्ध नवगछिया जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपित जवान को जेल भेज दिया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। गंगा कोसी ने धारण किया विकराल रूप। लगभग अलार्मिंग स्टेज में आ चुकी है नदियां। नवगछिया अनुमंडल में 2 जगहों पर अभी भी चल रहा है कार्य। इस्माइलपुर जानवी चौक बांध निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना क्षीण। अभी तक 48% ही हो पाया है कार्य। नवगछिया अनुमंडल में गंगा कोसी नदियां विकराल रूप अख्तियार कर चुकी हैं। दोनों नदियां अलार्मिंग स्टेज में आ चुकी हैं। गंगा अलार्मिंग स्टेज से महज 51 सेंटीमीटर नीचे बह रही है तो कोसी की भी कमोबेश यही स्थिति है। ऐसी जगह में 2 जगहों पर अभी भी जल संसाधन विभाग द्वारा स्थायी कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है। बीपुर के गुवारीडीह में कई जगहों पर धीरे धीरे जियो बैग फिसल जाने के बाद विभाग द्वारा मरम्मतों का कार्य शुरू किया गया है तो जानवी चौक से लेकर इस्माइलपुर तक बन रहे बांध का निर्माण कार्य इस वर्ष भी पूरा नहीं हो सका। मालूम हो कि यहाँ पर 3 वर्ष से जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अभी तक 48% कार्य ही हो पाया है। हालांकि विभाग ने दावा किया है कि इस वर्ष भले ही बांध निर्माण का कार्य पूरा ना हो लेकिन लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। इधर रंगरा के मंदरौनी खरीक के ढोडिया में कटाव निरोधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो गंगा तटीय क्षेत्र इस्माइलपुर में भी कटाव निरोधी कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बार मानसून शुरुआत से ही अति प्रभावी रहा है। पिछले वर्षों से तुलना करें तो पता चलता है कि गंगा कोसी का जलस्तर एक साथ नहीं बढ़ता था। पहले कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी होती थी फिर गंगा विकराल हो जाती थी, लेकिन इस बार गंगा कोसी एक साथ भयावह रूप अख्तियार कर रही हैं। ऊपर से कर रही वर्षा इस तटबंधों पर जलस्तर का अत्यधिक प्रेशर हो जाने की संभावना है। जानकारों के माने तो इस बार खरीक के गंगा तटीय खैरपुर से लेकर राघोपुर बांध की स्थिति कई जगहों पर अच्छी नहीं है। लत्तीपुर नरकटिया बांध पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अत्यधिक दबाव की संभावना है, जबकि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बांधों की स्थिति अच्छी है। ग्रामीणों के अनुसार नारायणपुर में भी कोसी तटबंधों की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि खरीक के कोसी तटीय तटबंधों की सम्यक निगरानी की आवश्यकता है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि दोनों नदियों के जलस्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। विभाग द्वारा गंगा कोसी नदियों के पास समान रूप से बचाव कार्य करने के लिए सामग्रियों को एकत्रित किया गया। प्रत्येक महत्वपूर्ण जगहों पर पदाधिकारियों और कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई। किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए जल संसाधन विभाग तैयार है। इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी लाल निशान से 51 सेंटीमीटर। विभिन्न स्परों व तटबंध कुछ हिस्सों में भारी दबाव। इस्माइलपुर गोपालपुर बिंदटोली में गंगा नदी रविवार को लाल निशान से 51 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा नदी का जलस्तर 30.09 मीटर है, जबकि लाल निशान 30.60 मीटर है। हालांकि जलस्तर में घटने व बढ़ने का सिलसिला जारी है। विभिन्न स्परों व तटबंध पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त भाग को बालू भरी बोरियों से सील कर दिया गया, परंतु इस पर संख्या 5 से लेकर कैंप कार्यालय तक पानी का दबाव काफी बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार शांत गंगा नदी के जलस्तर में 1 मीटर की वृद्धि होने पर भारी तबाही मचा सकती है। इस पर संख्या 6 से लेकर 6N तक गंगा नदी तटबंध से सटकर बह रही है, जिस कारण तटवर्ती गांव के लोगों में संभावित बाढ़ व कटाव को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि जल संसाधन विभाग द्वारा सभी स्तरों पर भारी मात्रा में बालू भरी बोरियों का भंडारण विभिन्न ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है, परंतु लगातार भारी वर्षा होने के कारण पूर्व में कराए गए कटाव निरोधी कार्य के तहत जियो बैग भी अपनी जगह छोड़ने लगे हैं। सभी थानों में एक साथ चलाया गया सफाई अभियान। नवगछिया एसपी के निर्देश पर पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रविवार को एक साथ सफाई अभियान चलाया गया। इस क्रम में थाने के पुलिसकर्मियों ने अपने अपने थाना परिसर की सफाई करने के साथ साथ पुलिस वाहनों की भी सफाई की। नवगछिया एसपी ने कहा कि प्रत्येक रविवार को अब निरंतर कुछ समय के लिए सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसका अवलोकन समय समय पर अवश्य करेंगे। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों समेत सभी पुलिसकर्मियों को थाना परिसर और पुलिस वाहनों को साफ सुथरा रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है।
ढोलबज्जा के कदवा थाना में युवा जदयू कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण। ढोलबज्जा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कदवा ओपी थाना परिसर में रविवार को नवगछिया युवा जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल ने थाना अध्यक्ष शिव प्रसाद रमानी के साथ पौधारोपण किया। मौके पर एएसआई संजय कुमार, युवा जदयू के जिला महासचिव साजन कुमार सिंह, उपाधीक्षक विनीत कुमार विद्यार्थी, सचिव त्रिदेव कुमार, संगठन के सचिव राजीव कुमार, कार्यकारी सदस्य रवि कुमार, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार राज, पंचायत अध्यक्ष पिंटू शाह, रोशन कुमार यादव, शशि पोद्दार, प्रशांत कुमार कन्हैया व प्रिंस प्रभात के साथ अन्य जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। अपहरण कांड मामले में दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। नारायणपुर में शादी की नियत से किए गए लड़की के अपहरण हो जाने के मामले का विवाद बढ़े ना और न ही तनाव का माहौल हो, इसके लिए नवगछिया एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार ने नारायणपुर बाजार में 27 जून से अगले आदेश तक 3 शिफ्टों में पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़ भाग गया शराब विक्रेता। पुलिस ने मोटरसाइकिल की डिक्की से 15 लीटर देसी शराब को किया बरामद। रंगरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मुरली गांव से रविवार को एक मोटरसाइकिल से 15 लीटर देसी शराब बरामद की। जानकारी मिली है कि मुरली गांव के पास रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान खुद वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में एक बाइक सवार को उन्होंने रुकने का इशारा किया तो वो भागने लगा। पुलिस बलों ने जब युवक को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया तो युवक मोटरसाइकिल लेकर मौके पर ही छोड़ भाग गया। जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो 15 लीटर देसी शराब बरामद हुई। जानकारी मिली है कि पुलिस ने मौके से भागे युवक की पहचान मुरली गांव के श्रवण मंडल के रूप में की। मामले की प्राथमिकी थाना अध्यक्ष मेहताब खान के लिखित बयान के आधार पर रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। 3 बोतल अंग्रेजी शराब और 3 लीटर देसी शराब बरामद। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़ी मकंदपुर गांव के देवेंद्र पासवान के घर से 3 बोतल 375 लीटर अंग्रेजी शराब और 3 लीटर देसी शराब बरामद की। शराब बरामदगी के बाद आरोपी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। छापेमारी दल में गोपालपुर के थाना अध्यक्ष नीरज कुमार समेत पुलिस बल शामिल थे। उक्त आशय की जानकारी नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दी है। नवगछिया के पर्वता थाना में हुआ गुंडा परेड। नवगछिया के पर्वता थाना में रविवार को थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव के द्वारा विभिन्न कांडों के गुंडा पंजी में शामिल व्यक्तियों को बुलाकर उन सभी लोगों का परेड करवाया गया। थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने सभी को आवश्यक सुझाव के साथ कई तरह की सलाह भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों को कहा कि जो भी व्यक्ति शराब, आर्म्स एक्ट, जुआ जैसे कांड में शामिल रहे उन सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर फिर आप लोग इन सब मामलों में पकड़े गए तो आप लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। गुंडा परेड में कुल 33 लोग शामिल हुए, जिसमें 24 शराब जुड़े, 4 जुआ और 2 आर्म्स एक्ट में लोग शामिल हुए। नवगछिया के लतरा गांव में सर्पदंश से एक की स्थिति नाजुक। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव निवासी मानेश्वर पंडित के पुत्र सूरज कुमार को घर में काम करने के दौरान सांप काटने से स्थिति नाजुक हो गई, जिसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सुरेश का इलाज किया। रंगरा 4880 बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक। रंगरा में पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान के 5 वर्ष से कम उम्र के 4880 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है। जानकारी देते हुए रंगरा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि इस अभियान में एक भी बच्चा छूटे नहीं, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है। प्रखंड क्षेत्र में एक साथ सभी टीमों को एक्टिवेट किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थी। नवगछिया में मास्क और वाहन चेकिंग अभियान में 10,150 रुपए की वसूली। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रविवार को चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में 10,150 रुपए की वसूली की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 83 लोगों से 4,150 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 10 वाहन चालकों से 6,000 रुपए की वसूली की गई है। गोपालपुर हत्या के प्रयास मामले में 3 गिरफ्तार। नवगछिया के गोपालपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में डुमरिया गांव निवासी उपेंद्र मंडल, विपिन कुमार और सुरेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर से गिरफ्तार किया है। नवगछिया शराब पीने के आरोप में पुलिस ने कुर्सेला के युवक को किया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने शराब पीने के आरोप में कटिहार जिले के कुर्सेला गांव निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी मिली है कि सोनू शनिवार को नवगछिया आया था। उसके हावभाव से पुलिस को लगा कि वह नशे में है। जब उसकी जांच की गई तो पता चला वह अल्कोहलिक है।
68 लोगों का किया गया कोरोना चेक, सभी नेगेटिव। रंगरा सीएचसी में रविवार को 68 लोगों का कोरोना चेक रैपिड एंटीजन किट से किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह में कोरोना के महज 2 मामले सामने आए हैं। दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन कोरोना को हल्के से लेना जोखिम के समान होगा, इसलिए लोग वैक्सीन अवश्य ले लें और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहने। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653।